नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गणित की 2 वीडियो और साइंस की 1 वीडियो अपलोड करने के बाद में अब मैं गणित की एक तीसरी एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। देखो, छोटे छोटे पार्टों में वीडियो अपलोड कर रहा हूं और निश्चित रूप से इसमें मैं जो बता रहा हूं अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो आगामी आपकी मैथ्स और साइंस की एग्जाम है। ध्यान दीजिएगा, समय कम है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और स्मार्ट स्टडी के हिसाब से ही मैं आपको 4 से 5 प्रश्न बता रहा हूं। यकीन कीजिएगा उनमें से ही पूछे जाएंगे। तो देखो, ये रैखिक समीकरण युग्म मैं आपको बता दूं पहली बात तो कि आपको एक तो जो तीनों रेखाओं की कंडीशन है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा, एक तो इनका जो जर्नल रूप होता है वो पता होना चाहिए। कि जैसे मान के चलो मैं यहां 2 रैखिक समीकरण लिख दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 समीकरण हो गए। अब यदि मैं पहली प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करूं आपसे, तो इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हल कैसे होंगे इसके? तो देखो, जितनी जगह पर कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है उसके उतने ही हल होंगे। ये मैं पिछले वीडियो में बताया था, y बराबर px, जो ग्राफ का निरूपण था कि x अक्ष को जितनी जगहों पर वो प्रतिच्छेद करती है उसके उतने ही हल होते हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, जैसे कोई रेखा प्रतिच्छेदी है तो उसका सीधी सी बात है ऐसी ग्राफिकल निरूपण होगा। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके एक हल होंगे, यानी कि अद्वितीय हल या एक हल। यदि हल है तो समीकरण युग्म संगत। दूसरे नंबर की मैं बात करूं समांतर रेखा, तो वो आपको कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समांतर रेखा ऐसी होती है, इनको आप कितने भी आगे बढ़ाओ ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यदि प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और यदि कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म भी कैसा होगा? असंगत होगा। ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन में रेखा कौन सी है? समपाती। समपाती रेखा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये ऐसी होती है जो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट ओवरलैपिंग, एक रेखा उसके ऊपर बिल्कुल दूसरी रेखा। आपको पता है कि इन प्रत्येक 2 बिंदुओं के मध्य अनंत संख्या होती है। तो ये इतनी बड़ी रेखा है, कितनी भी इसका कोई भी एक पार्ट ले लो, इसके ऊपर दूसरी रेखा ओवरलैपिंग कर रही है तो निश्चित बात है ये अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को मिल रही है, तो इसके अनंत हल होते हैं। समीकरण युग्म संगत। ध्यान रखना, यदि हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत, हल है तो संगत। तो देखो, एक तो ये तीनों याद होने चाहिए आपको कंप्लीट। दूसरा प्रश्न यदि मैं बात करूं इसी में से, तो जो k का मान पूछेगा आपसे, एक कोई सवाल दे देगा और वहां से इन्हीं रेखाओं से वो 2 रैखिक समीकरण देगा आपको, पहला रैखिक समीकरण और दूसरा रैखिक समीकरण इन रूपों में। फिर कहेगा कि इसके अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है या अनंत हल है, ठीक है, या फिर रेखा प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है। यदि आपको ये तीनों याद है, इनको अप्लाई कर दो और k का मान निकाल दो। तीसरे नंबर का एक क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे, जो संभावना है वो बता रहा हूं मैं आपको, एक टैक्सी का किराया संबंधित। टैक्सी का किराए के उसको मैं बताऊं आपको। जैसे मान के चलो कोई टैक्सी है जिसका प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम वो 25 रुपए देता है प्रथम किलोमीटर के लिए, और उसके बाद में टोटल जो किराया है उसका कितना है? 25 है। मतलब एक तो नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। इस तरह के जो सवाल है आपकी बुक में उसको क्लियर कीजिए। और एक चौथे नंबर का जो सवाल है वो आपका ऐसा आएगा, जैसे एक समीकरण दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा 2x माइनस 4y बराबर
-24 और एक अन्य समीकरण y बराबर mx प्लस 3। और यहां से किसका मान निकालेगा? m का मान। m का मान कैसे निकलेगा? पहले इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, फिर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल के और फिर यहां मान रखेंगे। किसका मान आएगा? m का मान। धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को, और लाइक जरूर करें वीडियो को, जिससे आपको क्या है कि आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।